हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि एक कंप्यूटर अनुदेशक की नई भर्ती आई है। जो कार्मिक विभाग है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 27/9/2023 को। ठीक है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके अंदर एक वैकेंसी का जिक्र हुआ है जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है, जो पिछली बार आई थी सेम वैसे ही भर्ती है, लेकिन अब की बार ये संस्कृत विभाग के अंदर है। ठीक है, पहले जो हिंदी मीडियम की स्कूलें थी उसमें चलती थी, अब ये संस्कृत विभाग के अंदर आई है वैकेंसी। ठीक है, अभी पोस्ट कितनी आई है वो अभी तक क्लियर नहीं है, अभी पोस्ट आएगी। लेकिन जो अमेंडमेंट थे इन्होंने कर दिए हैं, और इन्होंने जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। उसके अलावा आपके जो सिलेबस है वो भी इन्होंने डाल दिया है कि भाई आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या रहेगा। जो सारे अमेंडमेंट है आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इनको पढ़ लेना। जो अमेंडमेंट था किस आर्टिकल के थ्रू किया है और कौन से रूल में चेंजेस किए हैं वो सारे यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है, तो आप ये देखो, आपको देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। देखिए, सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक में जितनी भी पोस्ट आएगी उसमें से 50% तो रिक्वायरमेंट के थ्रू भरी जाएगी और 50% होगी जो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएगी। ठीक है, मतलब जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक होंगे उनको प्रमोट करके सीनियर में डाला जाएगा 50% को। ठीक है, जितनी भी वैकेंसी आएगी उसका आधा आधा करके डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब आधी वैकेंसी पे ही एग्जाम लिया जाएगा। जैसे पिछली बार हुआ था सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का, उसमें भी आधी पोस्टों पर एग्जाम लिया गया था। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर देखिए मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑन द पोस्ट मेंशनड इन कॉलम 5। जो कॉलम 5 उसमें मेंशन कर रखा है कि आपको 5 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मतलब होना चाहिए। और इसके अंदर कैंडिडेट मस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट इन द सेम सब्जेक्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ हिज ग्रेजुएशन डिग्री। जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें से पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए मास्टर के लिए, मतलब सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें, अब इसमें देखो रिक्वायरमेंट क्या है। देखो क्या क्या होना चाहिए। मास्टर इन इंजीनियरिंग, मतलब मास्टर कर रखी हो आपने इंजीनियरिंग के अंदर। वो भी कोई किसमें, देखो मास्टर इन टेक्नोलॉजी मतलब एमटेक कर रखा है। फिर इन कंप्यूटर साइंस के अंदर, अगर आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर एमटेक कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हो। फिर देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी में भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तब भी आप एलिजिबल हो। थर्ड देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर आपने इसी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तब भी आप एलिजिबल हो। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिकल से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, इंजीनियरिंग करने के बाद एमटेक कर रखी है कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो भी आप एलिजिबल हो। थर्ड देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मतलब ट्रिपल ई से भी आपके है तो भी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर ईटीई से भी आप हो तो भी आप एलिजिबल हो। थर्ड देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अगर ईआईए से भी आप तो भी एलिजिबल हो। अगर आपने इसके अलावा अगर एमएससी कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस में तब भी आप एलिजिबल हो, एमएससी। और अगर आप एमएससी इन कंप्यूटर साइंस में कर रखी है तब भी आप एलिजिबल हो। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में कर रखी है तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने मास्टर कर रखी है, मास्टर इन एप्लीकेशन मतलब एमसीए कर रखी है, आपने एमसीए कर रखी है बी लेवल या सी लेवल की, तब भी आप एलिजिबल हो। और एनी इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर इसके अलावा आपकी कोई भी गवर्नमेंट की उच्च डिग्री है जो पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड इस कंप्यूटर के फील्ड से रिलेटेड है तब भी आप एलिजिबल हो। तो देखिए आप सीनियर की जितनी भी एलिजिबिलिटी आपने देख ली है। अब देखिए आपको दिखाते हैं कि बेसिक में क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक है, यह है बेसिक का। तो आप देखिए बेसिक के अंदर बेसिक के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी देखिए आप। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इसमें देखो सारी पोस्टें हैं, जो जितने भी पोस्टें 100% पोस्टें सारी एग्जाम से ही भरी जाएगी। इसके अंदर वो 50% का नहीं रहेगा कि आधे का एग्जाम लिया जाएगा, इसमें सभी का एग्जाम होगा, सारी पोस्टें एग्जाम के थ्रू भरी जाएगी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या क्या मांगा गया है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, तब उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन थी, इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। पीजीडीसी होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का साफ, अगर आप ग्रेजुएशन है एंड अगर आपके पास ए लेवल पीजीडीसी मिनिमम 1 ईयर का है तब भी आपकी एलिजिबल हो। बैचलर इन इंजीनियरिंग, देखो पीजीडीसी है मांगा है तो इसके साथ ग्रेजुएशन होनी जरूरी है, तब भी आप पीजीडीसी मान्य होगा। बैचलर इन इंजीनियरिंग, और ठीक है ये भी आपकी बीई भी आपकी बैचलर इन इंजीनियरिंग कर रखी है आपने तब भी आपकी एलिजिबल हो। बैचलर इन टेक्नोलॉजी बीटेक कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस में तब भी आप एलिजिबल हो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से रिलेटेड है आप तब भी एलिजिबल हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसी से आप तब भी एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप डबल ई से तब भी आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आप ट्रिपल ई से तब भी आप एलिजिबल हो। आगे देखिए, अगर आपने इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल अगर ईआईसी से है तब भी आप एलिजिबल है। टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टीआईई से तब भी आप एलिजिबल है। बीएससी कर रखी है आपने अगर कंप्यूटर साइंस में तब भी आप एलिजिबल है।
बीएससी कर रखी किसी ने, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से कर रखी तब भी आप एलिजिबल हो। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए आपका फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय द लॉ इन इंडिया। अगर आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बीसीए कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। आगे देखिए आप, बाकी और भी कोई आपकी जो इससे आईटी कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कोई भी हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है आपने, तो आप फिर भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब बात आती है आपके आगे, देखिए आपके जो सिलेबस की बात आती है। देखो सिलेबस के अंदर वही जो पहले था वही क्राइटेरिया, अभी कोई चेंजेस नहीं किया। वैसे ही 2 पेपर होने हैं, सीनियर और इसके बेसिक के 2 पेपर होने हैं वैसे ही जैसे पहले हो रहे थे, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं किया इन्होंने। 2 पेपर अभी भी होंगे, पिछली बार भी 2 पेपर थे, अभी भी 2 पेपर ही हैं। और दोनों पेपर, प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होगा? देखो 200 नंबर के पेपर होंगे 2, प्रत्येक पेपर होगा आपका 100 नंबर का, ठीक है। तो टोटल 200 नंबर के आपका पेपर होगा। उसमें से पहला प्रश्न होगा आपका जीके का, रीजनिंग का, और सेकंड प्रश्न होगा आपका जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे, उसमें रीजनिंग भी होगी, उसमें पेडागोजी भी होगी। देखिए वही सिलेबस है जो पिछली बार था। आप सीनियर का देखिए, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस देखते हैं अपन पहले, फिर बेसिक का देखेंगे। तो देखिए आपके इसके अंदर वही आर्ट एंड कल्चर, जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग। इस जनरल एबिलिटी में देखिए टॉपिक देखिए लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी हो गया, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, ठीक है। बेसिक न्यूमरेसी हो गया, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लास 10th लेवल तक की। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डीआई हो गया, ठीक है। चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ये सारी चीज़ इसमें है। तो ये पेपर होगा आपका 100 नंबर का। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1/3 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं, नेगेटिव मार्किंग जो उसमें थी। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे लोग रह गए थे, 40% भी क्लियर नहीं कर पाए थे, ठीक है। आगे देखिए वही सब्जेक्ट है जो पिछली बार थे। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके कॉन्सेप्ट हो गए सारी लैंग्वेज से, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हो गया, एल्गोरिथम्स हो गया, डिजिटल लॉजिक सिस्टम हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे वही टॉपिक है जो पिछली बार थे। उसके बाद देखिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया आपका, डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, और नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया। वही टॉपिक थे जो पिछली बार हैं, ठीक है। अगली देखिए आप बेसिक का, देखिए आप बेसिक में भी वही, इसके अंदर 2 टॉपिक और बचे हैं। बेसिक कम्युनिकेशन हो गया और वेब डेवलपमेंट हो गया। ये दोनों टॉपिक बच रहे थे उसमें, ये भी इसमें दोनों में है। अब देखिए आप सीनियर का देखिए, मतलब बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का देखिए, सीनियर का आपका हो गया। इसमें भी सेम चीज़ें हैं, बस सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। जो पहले था सिलेबस बेसिक का वही सिलेबस है। इसके अंदर भी वही 100 नंबर के 2 पेपर होंगे, टोटल 200 नंबर का होगा। वही 2 घंटे का पेपर होगा, वही माइनस मार्किंग 1/3 है इसके अंदर भी, ठीक है। अगर आप गलत करते हो तो 1/2 3 कट जाएंगे। देखो फर्स्ट पार्ट आपका सेम है जीके का, जो उसमें था वो जीके, रीजनिंग और ये सब चीज़ें पार्ट आपका फर्स्ट पेपर आपका दोनों में सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है सेकंड पेपर के अंदर, बाकी फर्स्ट पेपर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी में भी। देखो आप फर्स्ट पेपर के अंदर वही देखिए, इसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर देखिए आप पेडागोजी इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप मेंटल एबिलिटी है, फंडामेंटल कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए जो बेसिक में पहले टॉपिक थे, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर सेम थे टॉपिक, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन सेड हो गया, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन ये हो गया। सेम टॉपिक है जो पिछली बार थे वही इसी बार भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। जो भी सिलेबस थे वही थे, जो अभी भी यही है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा मैं, जो अभी आईए की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आईए की तैयारी कर रहे हैं अभी, जिनका एग्जाम है 21 जनवरी को, ठीक है, वो लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि अभी ये वैकेंसी का भी कार्मिक विभाग के पास पहुंची है। धीरे धीरे बोर्ड के पास, मतलब बोर्ड के पास अभ्यर्थना जाएगी वहाँ पे, फिर बोर्ड उसकी वैकेंसी जारी करेगा, विज्ञप्ति, फिर फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब 1-2 महीने का इसका प्रोसेस, एग्जाम में अभी टाइम है इसका, मतलब ठीक है। तो आप इस पर फोकस करिए, तब तक आपका ये एग्जाम हो जाएगा। अगर आपने बीच में इसको ले लिया तो फिर इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है आईए से, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और दोनों में सिलेक्शन नहीं होगा, किसी में भी आप रह जाओगे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अभी इस एग्जाम को देना है आपको, जो आईए की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी जो नए साथी हैं, जो उनको तैयारी करनी कंप्यूटर अंदर से, कि वो अभी से लग जाएँ, क्योंकि अब वैकेंसी की ये पास होने लगे, आगे से आगे बढ़ने लगी वैकेंसी, तो अब धीरे धीरे आएगी कन्फर्म है। तो अच्छा चांस है, इसको मिस ना करें, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल सके। धन्यवाद।